नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेस नेट एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, कोर रेवेन्यू में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और अदर इनकम में भी काफी ज्यादा बड़ा हमें जंप देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं, इसके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसके नंबर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम, ईपीएस। ये सारी चीज हम फंडामेंटली एनालाइज करने वाले हैं ऑन द बैलेंस शीट। उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ऑन द चार्ट। ये कितने रुपए पे चल रहा है, स्टॉक प्राइस कहाँ पे ओवर कर रहा है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सारी चीज हम टेक्निकली भी डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं भाई, चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज आती है वो हम इस पर्टिकुलर चैनल पे हम डालते रहते हैं। एंड जितने भी रिलेटेड न्यूज है, ट्रम्प की, ऑयल की, कोई भी स्टॉक रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी वो हम इस चैनल पे सबसे पहले डालते रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लो इस पर्टिकुलर चैनल को, एंड अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एंड में लाइक करके भी जा सकते हो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम रेवेन्यू से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करूँ तो मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा भाई 4,880 लाख रुपए के आसपास, यानी लगभग 48 करोड़ रुपीस के आसपास इनका रेवेन्यू रहा। पिछले साल की बात करूँ तो 53 करोड़ रुपीस के आसपास है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करूँ तो 8.5% की हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करता हूँ तो अदर इनकम इनकी बढ़कर 19 करोड़ हो गई है, बल्कि पिछले साल थी भाई सिर्फ और सिर्फ 9.54 लाख। तो भाई मैं बात करूँ तो टोटल इनकम इनकी 68 करोड़ रुपए रही और कंपेयर टू लास्ट ईयर करूँ तो भाई 53 करोड़ रुपए रहे। तो टोटल इनकम में भी 28% की हमें ग्रोथ देखने को तो मिल रही है। लेकिन इन्वेस्टर को ये है कि भाई कि समझना चाहिए भाई, टोटल इनकम की ग्रोथ का मेजर सपोर्टिंग रेजिस्टेंस भाई उनकी अदर इनकम भी होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो अब एक्सपेंस की, तो इनका एक्सपेंस रहा इस बार 52 करोड़ रुपए के आसपास। पिछले साल था भाई ये सेम चीज 49 करोड़ रुपए के आसपास, यानी अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंस में 5.6% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल गुड्स की बात करता हूँ तो भाई 47 से बढ़कर कंपेयर टू लास्ट ईयर करूँ तो भाई 46 करोड़ रुपए था। एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी भाई 76 लाख से बढ़कर 2.2 करोड़ रुपीज हो गए, जो कि भाई थोड़े से ज्यादा है। फाइनेंशियल कॉस्ट भी बढ़ी है, एक्सपेंस भी बढ़े हैं थोड़े, इनके काफी हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हो तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा इनका 16 करोड़ रुपए के आसपास। पिछले साल था 3.9 करोड़ रुपए के आसपास, यानी मतलब अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 319% से भाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 4.2% हो गया, तो काफी भयंकर प्रॉफिट हमें इसमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो भाई 13 करोड़ रुपए के आसपास है। पिछले साल था ये सेम 3 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब अगर मैं प्रॉफिट में बात करूँ तो भाई 360% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि 3 गुना कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को बढ़ा देती है। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं भाई, एक साल का कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो भाई काफी ज्यादा मल्टीपल टाइम्स इसका इंक्रीज हो चुका है प्रॉफिट में, जो कि काफी अच्छे तरीके से पर्टिकुलर कंपनी को ग्रोथ और काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा ये इस पर्टिकुलर ईयर में। ईपीएस की बात करता हूँ तो 0.3 था, पिछले बात है 0.07। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो भाई इसमें भी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ओवरऑल वर्डिक्ट बात करूँ तो पॉजिटिव काफी अच्छा है। कंपनी का टोटल इनकम 28% ग्रो हुआ है, पीवीटी 319% बढ़ा है। अगर मैं पैड बात करूँ 250% बढ़ा है। तो काफी ज्यादा अच्छा पॉजिटिव हमें सिग्नल फंडामेंटली देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिस्टेड की बात करता हूँ तो ये काफी ज्यादा पहले लिस्ट हो चुका था, जो कि था 2017 के आसपास। और उस टाइम ये पर्टिकुलर 1 रुपए से भी नीचे पर्टिकुलर स्टॉक लिस्ट हुआ था और ट्रेड कर रहा था। और अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो ऑल टाइम हाई इसका हमें देखने को मिला 40 रुपए के आसपास। मगर अगर मैं बात करूँ भाई स्टॉक के लिस्टेड से अभी तक की, तो भाई 40 गुना ऑलरेडी ये बढ़ चुका था। पर अगर मैं बात करूँ तो भाई रिसेंट की, तो रिसेंट अगर मैं बात करूँ तो भाई ये अगेन स्टॉक ये वापस आ चुका है 2 रुपए 90 पैसे के आसपास, एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 3 रुपए 60 पैसे के आसपास। दोस्तों 40 रुपए का स्टॉक 3 रुपए हो गया है। कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती होगी ये पर्टिकुलर स्टॉक में या ये पर्टिकुलर कंपनी में, कि जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर इतना ज्यादा ही क्रैश वापस में हो चुका है, जो कि भाई मैं बात करूँ तो भाई ऑलमोस्ट 80-90% तो मैं बोल सकता हूँ भाई कि ऑलमोस्ट 80-90% तो हो ही गया होगा। हाँ, 90% के आसपास ये ऑलरेडी नीचे चल रहा है। तो भाई इसमें थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत होगी, पर अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर में तो काफी अच्छा अभी इस बार इनका प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ तो एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस की, जो कि हमें 11 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस की, जो कि हमें 5 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो भाई एक थोड़ी सी ट्रेंड लाइन भी मुझे देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी खासी 21 अप्रैल से अभी तक डाउन ट्रेंड के हल्का सा शो कर रही है। और अगर मैं नीचे से बात करूँ तो एक हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। बेस की बात करूँ भाई थोड़े अच्छे की, तो भाई वो 2.9 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है।
सो दोस्तों इसमें हमें एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छा हो सकता है। अगर ये अप ट्रेंड में ऊपर साइड में ब्रेक करता है 4 रुपए के आसपास, तो हमें इजीली इसमें 5 रुपए देखने मिल सकते हैं, जो कि अगर मैं बात करूँ परसेंटेज वाइज तो 30% के आसपास हमें इसमें देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों यही था इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड जितनी भी चीजें हमने बात करी वो सही चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं बाय और सेल कराने का। एंड जितों के पास ऑलरेडी है इस पर कुछ डिस्कशन करना हो तो भाई वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं, हम वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।